बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यह है सेकेंडरी ग्रोथ और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसमें हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। ग्रोथ इज़ अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के अंदर जो इजाफा हो रहा है इसे हम ग्रोथ कहते हैं और ये इजाफा इरिवर्सिबल है, यानी अगर एक दफ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ के अंदर इजाफा हो गया है तो ये इजाफा वापस नहीं हो सकता, यानी इस ऑर्गेनिज्म की लेंथ कम नहीं हो सकती। जैसे हम बचपन के अंदर हाइट हमारी कम होती है, प्यूबर्टी तक ये बढ़ती जाती है, एक ख़ास एज के अंदर ये लेंथ रुक जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी की लेंथ कम नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ की दो टाइप्स हैं, इसमें एक प्राइमरी ग्रोथ है और दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, अपनी लेंथ के अंदर इजाफा करता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ प्लांट के अंदर जिन टिश्यूज की वजह से होती है इसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। ये सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा करते हैं, जिसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब ये मेरिस्मेटिक सेल रूट और शूट के एपेक्स के ऊपर भी हो सकते हैं, यानी टॉप टर्मिनल के ऊपर भी होते हैं, और रूट का जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका टर्मिनल एंड है, वहां पर भी ये मौजूद हो सकते हैं ताकि ये वहां पर डिवाइड करें, शूट की लेंथ के अंदर या रूट की लेंथ के अंदर इजाफा करें। सेकेंडरी ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं, it is increase in the girth of plant due to the division in the vascular cambium or car cambium। वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की डिवीजन की वजह से अगर प्लांट की गिर्थ के अंदर इसकी चौड़ाई के अंदर इजाफा हो रहा है, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वास्कुलर कैम्बियम क्या चीज है? वास्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट करती है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर, जो आगे जाके डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। हमारे पास यहाँ पे सेल्स की एक लेयर है, ये जो ब्लू थिक लेयर आपको नजर आ रही है इसे हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं, और ये जो रेडिश लेयर है ये थिक वाली ये वास्कुलर कैम्बियम है। अब यहाँ पर प्राइमरी जाइलम एक्टिवली डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद इस वास्कुलर कैम्बियम रेड लेयर के अंदर की जानिब सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और इससे बाहर ये जो ब्लैक थिक लेयर नजर आ रही है सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, यानी ये वाली सेकेंडरी जाइलम और ये ब्लैक वाली सेकेंडरी फ्लोएम। तो इससे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनता रहता है ये सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद ये इस वास्कुलर कैम्बियम रेड लाइन को फोर्स करेंगे कि वो बाहर की जानिब मूव कर जाए, यानी प्लांट की जो गिर्थ है उसमें इजाफा हो। जैसे ही ये वास्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ मूव करती है तो जाइलम फिर डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की जानिब फिर से सेकेंडरी जाइलम और बाहर फिर से सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, जिससे प्लांट की गिर्थ के अंदर इजाफा होता जाता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? सेकेंडरी जाइलम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प देता है। अब जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाता है ये इस प्लांट के क्रॉस सेक्शन या स्टेम के अंदर एनुअल रिंग्स पैदा करता है। एक साल के अंदर एक एनुअल रिंग बनती है। जितनी भी किसी प्लांट के स्टेम के अंदर एनुअल रिंग्स होती हैं हम कहते हैं प्लांट की एज उतनी है। बिलफर्ज किसी प्लांट के स्टेम के अंदर 10 रिंग्स हैं तो हम कहते हैं ये 10 साल का प्लांट है, अगर 20 हैं तो हम कहते हैं ये 20 साल का प्लांट है। तो ये डिटरमाइन करती हैं प्लांट की एज क्या है। जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम ये बढ़ते जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो ओल्ड जाइलम है ये ओल्ड जाइलम नॉन कंडक्टिंग वुड बनाता है, जिसे हम हार्ट वुड कहते हैं। अब ये कंडक्शन के काबिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स जैसे कि रीजन्स, गम्स, ऑयल और टैनिन्स ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद नॉन कंडक्टिंग वुड बनाते हैं, जिसे हम हार्ट वुड कहते हैं। दूसरी है सैप वुड, जो कंडक्टिंग वुड होती है, ये मुख्तलिफ मटीरियल्स को अपने अंदर गुजारने की सलाहियत रखती है।
अगर हम यहाँ पर स्टेम के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हमारे पास सेंटर के अंदर पिथ, उसके बाद वुड जो कि सेकेंडरी जाइलम बनाती है, उसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली जो ब्लैक लेयर है ये कॉर की है, कॉर के अंदर कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम के बाद उसके बाद नेक्स्ट लेयर है फ्लोएम की, फ्लोएम के बाद वास्कुलर कैम्बियम। ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि प्लांट की गिर्द के अंदर इजाफा सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। अब ये इजाफा कैसे होता है? प्राइमरी जाइलम ये डिवाइड करने के बाद वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की जानिब सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की जानिब सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। जो सेकेंडरी जाइलम है ये डिवाइड करता जाएगा, वास्कुलर कैम्बियम को बाहर की तरफ धकेलेगा, फिर से जाइलम डिवाइड करेगा और वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की जानिब सेकेंडरी जाइलम और बाहर की जानिब सेकेंडरी फ्लोएम बनाता जाएगा। और इसी तरह प्लांट की गिर्द के अंदर इजाफा होगा जिसे हम